हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं समानांतर श्रेणी से आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। अपना स्कोर चेक कर लें कितना सही होता है और कितना गलत होता है। ये आप लोग का आज मैं कॉन्सेप्ट बताएंगे कि किस तरीका से ऑब्जेक्टिव बनता है, ऑप्शन से किस तरीका से ऑब्जेक्टिव बनता है। आप लोग लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखें, 100% समझ में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि किस तरीका से हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं क्वेश्चन को, कैसे हम लोग डील करते हैं। तो अगर ये वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से समझें। पहला क्वेश्चन है, सिर्फ रहेगा समानांतर श्रेणी से एपी से। ये ज्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे करीब 5 या 6 ऑब्जेक्टिव आ सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है, 3n+5 है, तो सार्व अंतर निकालें। कॉमन डिफरेंस निकालना है। सार्व अंतर के क्या फार्मूला होता है, यानी डी बराबर फार्मूला होता है T2 - T1, है ना। ये ना फार्मूला होता है सार्व अंतर का फार्मूला। या तो बोले T2 - T1 या तो बोले A2 - A1, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसमें नहीं इसमें मान मिला A1 का और नहीं मान मिला A2 का, तो आप लोग चिंता मत करें, कुछ नहीं सोचना है। आप लोग देखें कि n के बगल में कौन चिपका हुआ है, n के बगल में कौन चिपका हुआ है, 3। इसका आंसर 3 हो गया। इसका आंसर क्या हुआ, 3। ये कब करना, जब सार्व अंतर पूछे तब। जैसे पूछा था यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सिर्फ देखना है कि क्या n के साथ क्या चिपका हुआ है, 3। इसका आंसर 3 होगा। अगर कोई बच्चा को समझ में नहीं आया तो क्या करना, एक उपाय और बताते हैं। इसमें n का मान रखना मात्र 2 गो। अगर हम n के मान 1 और 2 लेते हैं तो 1 2 रख के चेक करते हैं। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 3 गुना 1 3 और +5 तो कितना मिला, 8, यानी पहला पद मिला 8। फिर रखते हैं 2 रखते हैं, 3 दूना 6 6 5 11, यानी सेकंड पद क्या मिला, 11। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, क्या आएगा T2 - T1, यानी कि 11 में से 8 गया, क्या बचा 3। अरे चाहे ऐसे काउंट पकड़ो चाहे ऐसे काउंट पकड़ो, आंसर सेम आएगा। अगर आप लोग इतना नहीं निकालना चाहते हैं तो सिर्फ देखें कि n के बगल में क्या चिपका, 3 आंसर हो गया। बट और सुने, अगर इसमें -n लग गया तो इसका आंसर -3 होगा, +3 नहीं, -3 आंसर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या था, एपी था 5 7 9 11 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद कह रहा है कि शून्य है। तो आप लोग इसको बनाए नहीं, हम बताते हैं कॉन्सेप्ट, ये सब क्वेश्चन कैसे बनता है। पूछ रहा कौन सा पद शून्य है, तो आप लोग देखें कितना का डिफरेंस है। 5 था हो गया 7, 7 था हो गया 9, 9 था हो गया कितना 11, सॉरी 9 2 11, यानी का 2 का डिफरेंस है। तो पूछ रहा कौन सा पद 27 है। पूछ रहा कौन सा पद 27 है। मैं ये बताता हूं एक कॉन्सेप्ट, ये है लास्ट टर्म। तो क्या करना, 27 माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस +1, आंसर आ गया। लास्ट टर्म क्या मिला 27, लिखेंगे 27 माइनस फर्स्ट टर्म क्या मिला 5, तो लिखेंगे 5 बटा कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस करने का मतलब क्या हुआ, डी का मान। तो 7 में से 5 गया, क्या बचा 2, यहां रखेंगे 2, अब +1 करना। 27 में से 5 गया 22, तो हो जाएगा 22 + 2 + 1। इसको आप लोग काट दें तो कितना आएगा 11, 11 दूनी 22, 11 + 1, यानी क्या है 11 में 1 जोड़ेंगे तो क्या है 12। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12। अब लोग बनाने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या करना है 27 - 5 बटा कॉमन डिफरेंस +1, आंसर आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे क्या क्वेश्चन था,
तीन संख्या एपी में है। सबसे पहले एपी कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। जब भी एपी आ जाए तो यानी सोचें, हम लोग खुद सोचें कि एपी कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। तो कह रहा है कि तीन संख्या एपी में है तथा उनका योग कितना है। योग कहने का मतलब क्या हुआ, जोड़। योग 24 है, उनके वर्गों का योग कितना है, 20 है। तो वे संख्या है। ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर 20 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 200। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर योग दे दिया 24, खुद सोचें, ऐसे सोचें, इसका योग दे दिया 24, तीन संख्या को वर्ग करेंगे, 20 कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, ऑटोमेटिक गलत था। यहाँ पर 200 होगा, 20 कभी नहीं हो सकता है। अब क्या कहा, तीन संख्या एपी में है, तीन संख्या एपी में है तथा उनका योग कितना, 24 है। तो हम लोग इसको बनाएंगे नहीं, ऑप्शन से चेक कर लेंगे तीन संख्या का योग 24 आता है कि नहीं। चेक करते हैं। 12 8 20, 20 7 24, ये भी आ रहा है, बहुत सुंदर। ये हो जाएगा 10 8 18, 18 6 24, ये भी आ रहा है। ये हो गया 8 5 13, 13 11 24, ये भी आ रहा है। 8 2 10, 10 14 24, ये भी आ रहा है। अच्छा, अब आगे क्या कहा, उनके वर्गों का योग, यानी संख्या के वर्ग करने पर 200 आना चाहिए। चेक करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, लेकिन 64, 12 का स्क्वायर 144। अब आप लोग इसको जोड़ें, कितना आएगा, 6 4 10, 10 4 14, और आएगा 6 4 10, 10 1 11, 1 12, 1 1 2, ये आ गया 224। ये वाला आंसर होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ करा 200 आना चाहिए, आगे कितना, 224। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। ये कितना है, 6 8 10, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। अब 36 से 64 और 100 को जोड़ेंगे, क्या आएगा, 200 आएगा। यानी इसका आंसर, यानी कि इसको जोड़ने पर क्या आया, 200, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही था। यानी तीन संख्या एपी में है तथा उनका योग कितना है, 24। तो हम लोग इसको बनाएंगे नहीं, ऑप्शन से चेक कर लेंगे, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। 10 8 18, 18 6 24, और उनका वर्गों का योग कितना है, 200। यानी कि वर्ग करने के मतलब क्या हुआ, इसको स्क्वायर करके, इसको स्क्वायर करके, इसको स्क्वायर करके जोड़ के चेक कर लें 200 आता है कि नहीं। यानी कि इसका आंसर 20 सही था। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योगफल निकाले। एक फार्मूला आप लोग याद करें, प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालने के क्या फार्मूला होता है, n × n + 1/2। ये फार्मूला होता है। प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालने का यह फार्मूला होता है, n × n + 1/2। अब आप लोग सोचें कि n का मान क्या मिला, 200, क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 गुना 200 में एक जोड़ो तो क्या होगा, 201, 201, 201 बटा 2 भागा देने क्या मिलेगा, 100, यानी कि 100। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो होगा 20, 20 पर क्या होगा, अगर 201 में 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 20 100, यानी 20 और 100 आएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही है। यह प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालने का फार्मूला है। अब चलते हैं आगे। फिर कहा एपी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। हम लोग निकालेंगे नहीं, देखें हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग इसको निकालेंगे नहीं। क्या कहा कि 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है, यानी कितना टर्म लिखेंगे तो शून्य आ जाएगा। एक बताते हैं कॉन्सेप्ट। 21 था ना, तो 21 हो गया, 21 के बाद क्या आया, 18, तो लिखेंगे 18। कितना का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। फिर था हो गया 15, तो फिर लिखेंगे 15। कितना का डिफरेंस है, 3 का, तो 15 में से 3 के घटाओ क्या आएगा, 12, तो लिखेंगे 12। 12 में से 3 के घटाओ तो क्या आएगा, 8, फिर लिखेंगे 8। 8 में से 3 के घटाओ तो क्या मिलेगा, 5। 5 में से 3 के घटाओ तो क्या मिलेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी 8 3 11, 21 3 15 3 18, 3 2 15। अब 12 में से 3 गया
तो 8 बचेगा, 8 3 12, 12 में से 3 जाएगा तो 12 में से 3 गया तो 1 10 10 2 12, 8 तो बचेगा और 8 4 12 9 बचेगा, सॉरी 9 बचेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 9, तो नहीं यहाँ जाएगा 9 और 9 में से 3 गया, क्या बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6 और 6 में से 3 गया तो 3 और 3 में से 3 गया तो 0। तो यही ना पूछा रे छोटा, है ना कुछ पूछा कौन शून्य है, कौन सा पद शून्य है, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद शून्य मिला, बन गया। कौन सा पद शून्य है, तो कितना का डिफरेंस था, 3 3 का डिफरेंस था, यानी कि इसका डी का मान कितना है 3 3 3 का अंतर है। तो हम लोग बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट इसको पीछे की ओर लिख देंगे। तो आप गिनते हैं कि के नंबर पर शून्य आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आंसर होगा 8वां पद। एक कॉन्सेप्ट और, जैसे अगर कोई बच्चा सोचता है कि ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है, एक उपाय और है, क्या कहा कौन सा पद शून्य है, तो क्या करेंगे, ये है tn का मान, तो लिखेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट क्या मिला 21, तो लिखेंगे 21 बटा कॉमन डिफरेंस क्या था 18 में से 21 गया -3, क्या लिखेंगे -3, अब प्लस 1 प्लस होता है। अब बताओ 0 में से 21 गया तो हो जाएगा -21 और -3 और +1, माइनस माइनस कैंसिल, 7 21, 7 + 1 बराबर क्या आया 8, फिर भी आंसर 8 आया, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे चलते हैं।